डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे जनन स्वास्थ्य के बारे में और जिसमें बताया गया है किसी भी मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक आदि रूपों से पूर्णतया ठीक होना ही जनन स्वास्थ्य कहलाएगा। और जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे टॉपिक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ से संबंधित, जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहली जो समस्या है वह है धार्मिक सामाजिक मान्यता। जनन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या यही है, आज भी लोग अंधविश्वास, कुरीतियों, रूढ़िवादियों में ही फंसे रहते हैं। ये ज़्यादातर इस प्रकार के अस्वस्थता को जादू टोने अथवा नीम हकीम के द्वारा अपना उपचार कराते हैं, जो कि एक घातक होता है। सही जानकारी ना होने पर जो इलाज होता है वह ठीक प्रकार से न हो पाने के कारण शिशुओं की तथा माताओं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनके पास सही जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। अर्थात हमें इन सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को पीछे छोड़कर चिकित्सीय सलाह पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराना चाहिए। दूसरी समस्या है जनन स्वास्थ्य की जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है और जनसंख्या विस्फोट के कारण परिवार कल्याण से संबंधित वस्तुएं तथा जानकारियां अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण जनन स्वास्थ्य में समस्याएं होती हैं। ग्रामीण अंचलों तक अभी तक स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं पहुंच नहीं पाई हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी जनन स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है। अगला है यौन शिक्षा का अभाव। आज के शिक्षा जगत में पाठ्यक्रमों में यौन शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है और पाठ्यक्रम में यह ना होने के कारण आज के जो नई पीढ़ियां हैं उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो जनन स्वास्थ्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी नहीं हो पाते हैं। अर्थात जनन स्वास्थ्य संबंधित या यौन शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिसके द्वारा स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को पूर्णतः जानकारी प्राप्त होती रहे। अगला जो इसमें है जनन अंगों की संरचना एवं कार्य विषयक जानकारी का अभाव। अगर यौन शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम में नहीं रहेगी तो हम जनन अंगों के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जनन अंगों संबंधित विकृतियों के बारे में भी जानकारी नहीं पाएंगे, जिसके कारण यह जनन स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या बनी रहती है। अगला जो टॉपिक है भ्रूण हत्या। हमारे देश में रूढ़वादिता की अधिकता है। बहुत सारे लोग अभी भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसमें भ्रूण हत्या, गर्भ में ही शिशु को नष्ट कर दिया जाता है या गर्भ में ही भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण यह जनन स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहती हैं। समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं बनी हैं और यह जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अगला है अवैध लिंग परीक्षण। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी माता पिता को पुत्र की आवश्यकता होती है और वह धार्मिक कार्यों में भाग लेता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम आज के समाज को भुगतना पड़ रहा है। मनुष्यों द्वारा लिंग की जांच गर्भ में ही करा ली जाती है और यह एक जनन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या बनी है और वहीं पर भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, जो कि कानूनन अपराध भी है और यह जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
जानकारियों की पूर्णता अभाव है, जिसके कारण ये लोग सही जानकारी ना पाने के कारण गर्भ निरोधक संबंधी सामग्रियों का उपयोग नहीं करते हैं और ना करने के कारण जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। परिवार कल्याण के द्वारा गर्भ निरोधक वस्तुएं, जानकारियां आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन फिर भी यह समस्या आज के समाज में बनी हुई है। यह भी जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके बाद है यौन संबंधी रोगों में भ्रांतियाँ। यौन संबंधी जो रोग होते हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज होते हैं, इसके लिए सही जानकारी ना मिलने के कारण कई प्रकार से भ्रांतियाँ बनी रहती हैं, जिसका इलाज अच्छी तरीके से ना हो पाने के कारण यह भी जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अगला है शिशु को उचित पोषण न मिलना। नवजात शिशुओं को उचित पोषण न मिलने के कारण वह कई रोगों के शिकार हो जाते हैं और उनके शरीर के वृद्धि विकास में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें गर्भकाल में माँ को उचित पोषण ना मिलना। उचित पोषण ना मिलने के कारण माता और शिशु दोनों प्रभावित होते हैं। माताओं में कई प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि शिशु के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं, हानि पहुंचाते हैं और यह भी एक जनन स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। अगला है बाल विवाह। आज भी कुर्तियों के दौर में बाल विवाह का चलन बहुत तेजी से है। बाल विवाह में कम उम्र में ही लड़के और लड़कियां माता और पिता बन जाते हैं और यह भी एक बड़ी समस्या आज भी हमारे देश में बनी हुई है। अगला है इसमें प्रसव की व्यवस्था का अभाव। गर्भकाल के दौरान उपयुक्त पोषण न मिलना और प्रसव की उपयुक्त व्यवस्था न होना, अच्छे डॉक्टर्स ना उपलब्ध होना या उचित सामग्री, उचित देखभाल ना हो पाने के कारण यह भी एक बड़ी समस्या आज हमारे समाज में बनी हुई है। इसके बाद है बालक बालिका में भेद। आज भी समाज इस कुचक्र में फंसा हुआ है। वह बालक बालिका में, लड़के लड़कियों में भेद करता है और यह भी एक जनन स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। अगला है अधिक मातृ यौन शिशु मृत्यु दर, जो कि हमारे देश में या स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सुविधाओं में वृद्धि तो हुई है, लेकिन शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी नहीं आई है। उचित देखभाल ना हो पाने के कारण या उचित स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं न उपलब्ध होने के कारण शिशुओं और माताओं की मृत्यु हो जाती है। यह भी जनन स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है। और अंतिम है बांझपन में चिकित्सीय सहायता की कमी। ऐसे माता पिता जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं या किसी भी अक्षमता के कारण वो शिशु को जन्म नहीं दे पाते हैं, उसे हम बांझपन के नाम से जानते हैं। और बांझपन का भी उपयुक्त उपचार ग्रामीण अंचलों में अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण यह भी जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये सभी समस्याएं आज हमारे समाज में बनी हुई